हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सारे बच्चे ठीक हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे, आराम से घर पे खा पी रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। मैं कुसुम आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ ज्ञान कुलम पर। ठीक है, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्टिंग करने वाले हैं इस सेशन की। आई होप आप लोग आराम से अपनी पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और अपना साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट करे बिना हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का जो टॉपिक रहे वो एनोलॉजी रहेगा। ठीक है, इससे पहले एक क्लास आप और भी देख चुके हो मेरी एनोलॉजी के ऊपर। वो हमारी इमेज एनोलॉजी थी या नॉन वर्बल एनोलॉजी कह सकते हो। ये जो आज की क्लास है वो वर्बल एनोलॉजी पे है। वर्बल एनोलॉजी में क्या होता है, आप लोगों को दो रिलेशन, दो वर्ड्स के बीच में या दो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन गिवन होगा, आपको एक तीसरा वर्ड गिवन होगा, उसका पहले वाले पेयर के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है वो बताना है। दोबारा से देखो, दो वर्ड्स गिवन होंगे, उनके बीच में एक रिलेशन होगा, अपोजिट हो सकता है, सेम हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो जो एक गिवन वर्ड है उसका वही रिलेशन बताना है जो उन दोनों पेयर, इस एक पेयर के बीच में रिलेशन है। क्लियर है? और साथ के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक में क्वेश्चंस को नोट करना है ताकि प्रैक्टिस आप बाद में भी इसको कर सको। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको जरूर से भी जरूर आंसर करूंगी। ठीक है, चलो डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हो। डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है। 7:14 एस 9:18। 7 और 14 में जो रिलेशन है, जो 7 14 का है वो 19 का कौन होगा? ठीक है ना? जो 14 7 का है, डैश कर लो इसको, डैश इज टू 19, डैश इज टू 9। ठीक है, चलो बताओ क्या। तो मैंने देखा कि 7:14 गिवन है, इसका मतलब 7 के साथ क्या किया गया कि वो 14 बन गया। 7 के साथ क्या किया गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कि वो 14 बन गया। और वही चीज 9 के साथ भी करो और बताओ कि कितना आएगा। तो 14, सबसे पहले सभी को 7 का टेबल याद है, तो 14 और 7 को देखते ही हमारे माइंड में आया होगा, आप सबको टेबल्स तो अच्छे से आती ही हैं, कि मैम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना? बिल्कुल, 2 से मल्टीप्लाई किया है 14, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18। दैट्स इट। कितना आंसर हो जाएगा? 18 आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसको 18 बना लो और ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। टाइपिंग एरर है, नो इशू। क्लियर है सभी को? 7:14 एस 9:18, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने। क्लियर है सभी को? बोलो, आसान था। चलो एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए। 4:16, देन 7:7 बताओ। 7 व्हाट? बोलो। 7:28 हो जाएगा। ठीक है, 4 into 16 किया है, 4 into 4 करेंगे तो 16 होगा। तो 7 into कितना करेंगे कि क्या आएगा? 7 into 4 करेंगे तो 28 आएगा। जो रूल इस पे अप्लाई हुआ है वही रूल इस पे अप्लाई होगा। यहाँ मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। मैं साइड हो गई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट को ट्राई करो और बताओ कि कितना आएगा आंसर आप लोगों का। चलिए, 8 is related to 28 in the same way as 27 is related to। 8 का जो 28 के साथ रिलेशन है, ठीक है, वही 27 का किसके साथ है आप बताओ। चलो, 8 is related to 28, 8 का क्या बन गया? 8 बन गया 28। ठीक है, तो बताइए कि 27 क्या बनेगा? 27 क्या बनेगा? अगर 8 28 बन गया है तो 27 क्या बनेगा? अब आप लोग सबसे पहले तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करके देखो कि 8 को किसी चीज से डिवाइड का तो कोई मतलब ही नहीं है कि बड़ी वैल्यू आ गई है। 8 का कोई टेबल है जिसमें 28 आता है? 8 में किसी नंबर पे 28 आता है क्या? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो क्या किया जाए, सोचिए, सोचो सभी के सभी। नहीं हो सकता, ना माइनस हो सकता है, ना यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में हो सकता है, ना यहाँ कुछ डिवाइड में हो सकता है। प्लस में कर लेते हैं।
डायरेक्ट 8 में कितना ऐड किया होगा कि 20 बन गया, 28 बन गया, 20 ऐड किया होगा तो इसमें भी 20 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 47। अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो यस, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। अब समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इसे करेंगे सारे बच्चे ट्राई। अब की बार थोड़ा सा लेट में एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप लोगों के लिए छोड़ दिया है मैंने, आप लोग इसको ट्राई करो, प्लीज ट्राई एवरीवन। 16 is related to 56 as 32 is related to what? करें? चलो देखो मैम, ये तो नहीं हो पा रहा है हमारा, और जिनका हो गया है उसकी अच्छी बात है। देखो 16 is related to 56, अब 16 is related to 56 है, अभी हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं पता है, तो आपको बताना है कि 32 कितना हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ 32 is related to what। पहले तो इसी में पता करना पड़ेगा हमारा क्या रिलेशन है। अब थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स हम लोग यूज करेंगे। मैथ्स में आपने फ्रैक्शन वगैरह पढ़ी है, डिवाइड करना पड़ा है ना, एक्स की वैल्यू मानना भी थोड़ा बहुत सीखा होगा, नहीं सीखा है तो अब देखो मुझे एज सच डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, ना मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में। अगर मैं वो लास्ट वाला अप्लाई करूंगी कि मैं काम करती हूँ, मैं इसमें 40 ऐड कर देती हूँ, राइट, 40 ऐड कर दूंगी 56 हो गया, तो यहाँ पे 72 ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब मैं प्लस वाला भी नहीं कर सकती हूँ। तो अब लास्ट में मेरे पास बचता है डिवीजन देखना, कि डिवीजन अप्लाई करके देख लेती हूँ डिवीजन से क्या आंसर आएगा। चलो ट्राई करते हैं। 16/56, अगर मैं 16/56 कर दूं, बताइए कितना आएगा। काटो इसको, 8 पे काट दूं, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 2/7। 16/56 इज इक्वल टू 2/7 है, तो 32/32 x, क्योंकि अभी मुझे इस वैल्यू का नहीं पता है कि यहाँ पे क्या आएगी, तो बेटा मैंने यहाँ पे x मान ली। मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या आंसर आएगा, लेकिन मुझे ये पता था कि जो रिलेशन इनके बीच में है वो रिलेशन भी इनके बीच में भी है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करके 2/7 आ रहा है, तो इन दोनों को डिवाइड करके भी तो 2/7 आना चाहिए ना, तो ये हो गया है इक्वल टू 2/7। क्लियर? बोलो समझ में आया? दोबारा से सुनिए। 1656 में डायरेक्ट मुझे कोई भी रूल दिखाई नहीं दिया, तो मैंने क्या सोचा कि हाँ एक चीज तो पक्का है कि जो 16 और 56 के बीच में रिलेशन होगा वही 32 और इसके आंसर के बीच में होगा। तो मुझे आंसर नहीं पता था, मैंने उसको x मान लिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि 16 को 56 से मैं जब डिवाइड करती हूँ तो 2/7 आती है मेरे पास वैल्यू, तो 32 और x को डिवाइड करेंगे तो भी तो 2/7 आनी चाहिए। अब बस x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से 32 इंटू 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। क्लियर? यहाँ से काटो इसे, 16 पे कट गया, 16 इंटू 7 बोलो कितना हो जाएगा, टेबल आता है सभी को 112, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, इसे 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को 20 सेकंड पीछे ले जाके दोबारा से ट्राई कर सकता है, तो 112 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, 112। चलिए नेक्स्ट करिए, इसे ट्राई करेंगे सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। आइडेंटिफाई द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, आपको वो बताना है चारों में से जो एक सबसे अलग है, ठीक है, वो आप लोगों को बताना है। ओड वन आउट में भी ये चीजें मैंने आप लोगों को कराई है, लेकिन वहां पे मैंने इमेजेस से कराई थी आप लोगों को, यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है। सबसे अलग कौन है, तो वैसे बता देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई आप कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आप प्लस करके देख सकते हो, सारे डिजिट्स का सम कितना आ रहा है। जैसे इसके सारे डिजिट का सम कितना आएगा, 4 3 7 और 2 9 आ रहा है, ठीक है। इसके सारे डिजिट्स का सम 8 9 10, ठीक है। ये 10 बन रहे हैं, ये कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, ये कितने बन रहे हैं,
16 बन रहे हैं। तो ऐसा तो कोई रिलेशन, अगर किन्हीं भी 3 ऑप्शंस का सम एक जैसा आता तो हम लोग फोर्थ को आंसर कर देते, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इस पे ऐसा नहीं करोगे। अब मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। देखो, अगर मैं सारे नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये का मल्टीप्लिकेशन मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है। चाहे कितने भी नंबर्स हो, अगर उसमें 0 है, एक बार 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 के पावर इतनी, 0 के पास इतनी पावर्स है कि वो सबको 0 कर सकता है मल्टीप्लाई करने पे। ऐसे ही इसमें भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसमें भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें 0 नहीं दिखाई दे रही है आपको। इसमें 0 अगर नहीं दिखाई दे रही है, दैट मीन्स ये इनसे अलग है। तो रीजन क्या देंगे आप लोग कि बाकी के बाकी तीनों ऑप्शंस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके नंबर्स का, तो 0 मल्टीप्लीकेशन आता है, लेकिन इसका 0 नहीं है, इसलिए ये ओड वन है या फिर डिफरेंट है इनसे। नेक्स्ट ट्राई करेंगे एंड बताएंगे कितना आंसर आएगा। करा आप लोगों ने ट्राई? देखिए क्या है, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप ऑन आइदर साइड ऑफ दिस, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस एंड फाइंड द मिसिंग टर्म। पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो हमारे डबल कोलन होते हैं, डबल कोलन नहीं, शायद इसको कुछ और बोलते हैं, इसको सिमिलरिटी बोलते हैं बड़ी लैंग्वेजेस में, लेकिन आप इसको डबल डॉट ही मान लो, ठीक है ना। इनके दोनों साइड में जो रिलेशन है वही आपको इधर भी बताना है, ठीक है ना। इसका इससे जो रिलेशन है, इसका किससे होगा इन चारों ऑप्शंस में से, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर है? चलो ट्राई करोगे सभी के सभी? ट्राई कर लिया है? अब देखो, मैंने देखा इजी है ये तो, ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ, कुछ भी पंगा नहीं है। यहाँ पे देखो पी क्यू आर, तो यहाँ पे एस टी यू हो जाएगा। ए बी सी डी तो सबको आती है ना, एस टी यू हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। आसान है, समझ में आ रहे हैं सभी को? बस बिल्कुल इतने ही आसान क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, स्कूल में ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, ना ही कभी आएगा बड़ी क्लासेस में भी। तो ये एक्स्ट्रा ही होता है। आप जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, स्कूल से ये कोचिंग्स नहीं मिलेंगे आपको, ये क्लासेस नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट पे आइए। देर इज अ सर्टेन, सेम वही लास्ट टाइम वाला ही। अब बताइए, जैसे वहां पे ए बी सी डी डी ई एफ था, यहाँ पे जे एक्स ए और एम ए डी मैड में क्या रिलेशन है, एंड उसी रिलेशन को इस पे फॉलो करना है और बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। बोलो, ट्राई करो। डन। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जे एक्स ए, जे एक्स ए, यहां से आ गया एम ए डी, क्लियर। अब मुझे बताना है पी एन आर से क्या आएगा। चार ऑप्शंस मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब इसके इसके रिलेशन देखते हैं। एबीसीडी सभी को आती है, नहीं आती है तो सीख लेना, ठीक है, मजाक कर रही है, वो तो सभी को आती है। जे के बाद क्या आता है? के के बाद क्या आता है? एल। तो दो टर्म्स छोड़ के +2 करके m आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ +2 लिख दिया। उसके बाद x के बाद क्या आता है? y, y के बाद z, z के बाद a, तो मतलब यहाँ पे भी दो टर्म्स आगे हैं, ठीक है, दो अल्फाबेट्स आगे हैं। यहाँ देखो a के बाद b c, दो को छोड़ दिया है, फिर डी आ गया है। मतलब कि यहां से हमें रिलेशन पता चल गया है कि जे एक्स ए से एम ए डी कब बना, जब उसके हर अल्फाबेट को दो दो स्किप कर दिया है हमने और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चले गए, तीसरी टर्म्स पे हम लोग चले गए हैं, तीसरे अल्फाबेट पे चले गए हैं। तो जैसे एम, एक्स से आ गया ए से आ गया डी,
ऐसे ही बिल्कुल सेम रिलेशन आपको इस पे फॉलो करना है। देखिए पी एन आर, दो आगे छोड़ोगे, पी के बाद क्यू, आर मतलब कि एस आएगा, एन के बाद एन ओ पी मतलब कि क्यू आएगा, क्यू, आर के बाद एस टी तो यू आएगा। तो एस क्यू यू ऑप्शन देखो है क्या, बिल्कुल है मैम, ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आएगा। क्लियर है? आई होप सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। इतनी प्रैक्टिस मैं आप लोगों की करा दूंगी, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपको कंटेंट की कमी तो नहीं मिलेगी। बस आपको रेगुलरली उसको देखना है और उसको फॉलो करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट पे आइए। सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है आपको, जो रिलेशन सन में और मॉर्निंग में है तो नाइट का वो रिलेशन किससे होगा। जनरल नॉलेज यूज करोगे, इसमें कई बार जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये वैसे जनरल नॉलेज नहीं है। सन से क्या होता है मॉर्निंग में, मॉर्निंग में क्या होता है, सन होता है, ऐसे देख लो। तो नाइट में क्या होता है, मून होता है। ऑप्शन डी हो गया हमारा सही आंसर। क्लियर है? सन मॉर्निंग में वही रिलेशन है जो नाइट और मून में है। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मून लिखा होता तब नाइट देते, तो ऐसा है सन मॉर्निंग, मून के बाद नाइट आना चाहिए, लेकिन नाइट और मून जब हम लोग दोनों का रिलेशन देखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है, बिल्कुल कोई इसको गलत नहीं बता सकता है। तो नाइट मून हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पे आओ। अगला देखिए, लिक्विड और लीटर, ठीक है ना। लीटर में जो रिलेशन होता है, ये जो 2 लीटर 3 लीटर लिखते हो आप, ये वही है। ठीक है, लिक्विड लीटर्स में है, तो आपको बताना है इन चारों में से सेम रिलेशन किस में है। लिक्विड लीटर वाला रिलेशन इनमें से चारों ऑप्शंस में से किस में है। क्या क्या ऑप्शन है? हॉट कोल्ड, नो, ये अपोजिट हो गया। वेट किलोग्राम, ये हो सकता है। जैसे लिक्विड को लीटर्स में कैलकुलेट किया जाता है या मापा जाता है, मेजर किया जाता है, ऐसे ही वेट को किलोग्राम्स में मेजर किया जा सकता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, मूवी एंटरटेनमेंट कोई मेजर नहीं होता है, विंटर कोल्ड कोई मेजर नहीं होता है, तो यहां से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट पे आओ। सेम, डक क्वैक, देखा है ना आपने कार्टून्स में, डक का क्या होता है, क्वैक होता है। डक कैसे साउंड करता है, क्वैक क्वैक क्वैक। ऐसे ही इसमें से बताइए कि कौन सा उसी की साउंड के साथ ऑप्शन लिखा हुआ है। बियर्स ग्रंट, कैट रोर, कैट रोर करती है क्या, डॉग्स बार्क और लायन प्रीडेटर। तो आपको पता है डॉग बार्क करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया है बार्क, डॉग्स का क्या आ गया है, बार्क हो गया है। वही रिलेशन जो आपका डक में था। इसे ट्राई करो जब। क्या सोल, पा, कैट, कैट का जो आगे का पंजा होता है उसे हम लोग पा बोलते हैं, ठीक है ना, पा। हूफ क्या होता है, पता है किसी को हूफ क्या होता है, बोलो। जैसे हॉर्स होता है ना, हॉर्स देखा है आपने, हॉर्स का आगे का जो पैर का नीचे वो हार्ड वाला पोर्शन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हूफ। तो यहां से हूफ क्या हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा। जैसे कैट का पा है, वैसे ही हूफ का हॉर्स है। चलो आपके लिए मैंने यहाँ डायग्राम डाला है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोल देते हैं हूफ। नेक्स्ट, फ्लो, रिवर, स्टेगनेंट, यहाँ पे भी थोड़ी सी इंग्लिश के वर्ड्स आप लोगों के सामने हैं, लेकिन आप क्लासेस से ही सीख सकते हो, इसके लिए आपको सॉरी, इसके लिए आपको अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैम हमें तो ये पता ही नहीं है, क्लासेस के साथ साथ सीख लो, बहुत है, एग्जाम में यहीं से कुछ आ जाएगा। देखो फ्लो, रिवर, रिवर हमें क्या बताती है, फ्लो बताती है या फ्लो करती है रिवर, बोलो हाँ या ना। रिवर क्या करती है, फ्लो करती है, बहाव में चलती है। स्टेगनेंट का पोजीशन मतलब होता है
पानी, बहुत सारा पानी जो स्टेबल कंडीशन में है, खड़ा हुआ पानी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो बह नहीं रहा है, रेस्ट पोजीशन में है, खड़ा पानी है, खड़ा पानी का मतलब मूवमेंट नहीं हो उसमें भी, तो उसे हम लोग स्टेगनेंट कंडीशन बोल देते हैं। वो रेन की नहीं होती है, स्ट्रीम की नहीं होती है, स्ट्रीम बहाव, रेन बारिश पूल में नहीं होती है, कैनाल सॉरी कैनाल में नहीं होती है, पूल में होगी है। वैसे यहाँ ना एक और ऑप्शन होना चाहिए था, पूल, पूल कर सकते हो। देखो रेन में फ्लो है, ठीक है, स्ट्रीम में फ्लो है, कैनाल में भी एक तरीके से फ्लो होता है, जो रिवर्स टाइप की छोटी रिवर्स होती है उनको कैनाल बोल देते हैं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग पूल ऑप्शन देंगे, ठीक है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग पूल देंगे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। अच्छा एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम लोग इतनी ही रखते हैं, आई थिंक आज के लिए काफी हमारा हो गया है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आऊंगी आप लोगों के सामने कुछ बेहतरीन बहुत सारे क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए क्लासेस बहुत सारी ऑलरेडी हैं प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, वहां से जितनी भी वीडियो है सारे के सारे देखो, और वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट में ढूंढ के लेके आती हूँ, ताकि बच्चों को यूजफुल रहे एग्जाम्स में, ठीक है ना। ज्यादातर एग्जाम में जो आने के चांसेस हैं वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ, तो मुझ पे ट्रस्ट करके आप लोग इसको कर सकते हो। 100% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है रीजनिंग का या मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय एवरीवन।